नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, दिल्ली कैंट थाने के पुराने नंगल इलाके के शमशान घाट में 9 साल की बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। आरोप था कि शमशान घाट के भीतर बच्ची से रेप कर उसे जिंदा जला दिया गया। आरोप शमशान घाट के पंडित और 3 अन्य पर है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने शुरू में लापरवाही से मौत, सबूत मिटाने और परिजनों को बिना बताए शव के अंतिम संस्कार का केस दर्ज किया था, लेकिन परिजनों और स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद गैंगरेप, हत्या और SC/ST एक्ट जैसी धाराएं जोड़ी। आपको बता दें कि बच्चे की मां का कहना है कि उनकी बेटी शमशान के वाटर कूलर से पानी भरने गई थी। पंडित और 3 अन्य ने बुलाकर मृत बच्ची दिखाई और कहा कि करंट लगने से मौत हुई है। जब तक बच्ची की मां परिवार को लेकर आती, उसी दौरान बच्ची का शव जलाया जा रहा था। इंसानियत को शर्मसार करने वाले ऐसे अपराधियों को सिर्फ उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा की मांग कर सरकार, पुलिस और न्यायपालिका से विरोध प्रदर्शन करके गुहार लगाई जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में किसान आंदोलनकारी पूनम पंडित व भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी इंसाफ की मांग को लेकर नंगल इलाके में पहुंचे और 9 साल की गुड़िया की माता पिता से भी मुलाकात करी। ये रिपोर्ट आप देखिए जल्दी से। Audio Jungle. सारा देश आपके साथ है, आप किसी से मत डरना। आप जानते हो नहीं कहना जानते हो कौन है ये? जानते हो? बस आप पंडित, मैं आपकी बेटी हूँ और पूरा देश आपकी बेटी के साथ है। बस मैं आपसे ये कहने आई हूँ, बिल्कुल मत डरना, चाहे आपको कितना ही घुमाए हो, कितना ही डराए, बस आप डरना मत। बेटा, हमारी कहना होती है खाली कि हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। मैं आपसे एक आपने कोई पुलिस वालों ने कोई दबाव नहीं डाला, कोई बयान दिया आप लोगों ने? रुक जाइए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। और चारों के दिन को फांसी होनी चाहिए। चारों को फांसी सुनिए, होनी। आप मेरी बात सुनिए। आप वहाँ पे आपके लिए लोग बैठे हुए हैं, चाहे आप दिन में 10 ही मिनट का टाइम दें, एक बार उससे बोल दिया करो वहाँ से। नहीं बोला मैं। क्यों? जहाँ मैं पहले लगे थे, टेंट में पहले लग रहा था, वहाँ जगह पे बैठेंगे, हम दूसरी जगह पे हम नहीं बैठे। देखिए, वो रोड के बीचों बीच था, रोड चालू हुआ है। बेटा बेसिक हो, मैं नहीं बैठूंगी। आंटी जी, एक मिनट, आप क्या चाहती हैं? आप ये चाहती है ना बेटी को इंसाफ मिले? आप ये चाहती है ना? सब जनता जो लगी हुई आपकी बेटी को इंसाफ लगाने के लिए लगी हुई है। आप कुछ मत बदलना, आप जो है सच से आप इत्तेफाक रखना, सच के उसमें। और केस बेटा मैं जीत के ही रहूंगी, केस में जीत के रहूंगी और चारों के दिन को तो फांसी लगवा के छोड़ूंगी। आपका जो हौसला है ना, वो मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन किसी के भी बहकाए में मत आना आप। मैं तो क्योंकि आपकी बेटी का मैटर नहीं है ये, पूरे देश की बेटी का मैटर। बस मेरी बेटी नहीं है, अब तो पूरे देश की बेटी है। आगे चल के आपको बेटी को भी हो सकता है, क्या पता हम भी अपनी बेटी को जन्म दे, हमारी बेटी के साथ ऐसा हो। सहयोग के लिए भगवान किसी को बेटी दे ही नहीं। नहीं, बेटी नहीं देगा देश कैसे चलेगा? देश तो बेटियों ने चला रखा है, मोदी ने चला रखा है, अमित शाह ने चला रखा है, इन गुंडों ने चला रखा है। भैया जी, देश तो बेटियों ने चला रखा है। बेटी तो माँ बनती है, दादी बनती है। नहीं बनाएगी बेटी सुनिए, इसको मत कहो बेटी इसको काट दो, बंद कर दो भाई, बंद कर दो सभी अपने फोन बंद करो। अपने फोन बंद कर दो, चैनल बंद चलेगा। देखो माता जी सुनो, यही चैनल पे चलाएंगे ना तो MD सरकार है, ध्यान रखना। आज 10 दिन हो गए भैया जी। हाँ जी, देखो गरीब की आवाज हमेशा लेट उठती है, ध्यान रखना माता जी। अमीर की आवाज एक मिनट में उठ जाएगी, लेकिन गरीब की आवाज 100 दिन भी लग जाए, 200 दिन भी लग जाए। मैं बता रहा हूँ, जब तक आप नहीं आवाज उठाओगे, नहीं बैठोगे तो नहीं होगा। कि गरीब की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं तो हम नहीं है किसी पार्टी से, ना राजनीति से, हम तो ऐसे ही बेटियों को इंसाफ दिलाने निकले हैं और पूरा दिला। हम खिलाड़ी, हम चाहते हैं बेटी को इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, क्योंकि आपकी जात बिरादरी ना देखी जाएगी। बिल्कुल नहीं, देश की बेटी, देश की बेटी है वो। तो आपको भी इतना करना होगा। जात है तुम्हारी, क्या जात? कौन पूछ रहा है? जात हमारी वो है जिसने रामायण लिखी थी, रामायण लिखी थी, रावण राम का कैसे होता था, जात वो उस बिरादरी से हम।
तो फिर क्यों राम मंदिर बना रहे हो आप लोग? आप जात बताती हो? क्यों जात बताते हो आप? हम हिंदुस्तानी है बस। ठीक है, हम वो वाल्मीकि है जो पूरे देश को सफाई करते हैं। वाल्मीकि हमें भाई ठीक है, पक्के ही। हाँ तो बस तो हम वो वाल्मीकि है जो पूरे देश को साफ करते हैं। मैं तो वाल्मीकियों को कहना चाहता हूँ, झाड़ू छोड़ दो, यहाँ बैठ जाओ आके घर पे, रोड जाम कर दो जितने भी वाल्मीकि समाज के आदमी है। नहीं तो आज इसके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा, तीसरे के साथ होगा। तो आप देखिए, आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ इतने लोग बैठे हैं। भाई माँ नहीं बैठेंगे, जहाँ पहले लग रहा हूँ मैं ही लग आप मत बैठो, लेकिन जब रहा भी माँ आवाज भी नहीं उठाएगी, बिल्कुल नहीं उठेगी, नहीं उठेगी। दूसरी जगह लगवाना चाहते हो आप उस मंच? जहाँ पहले लग रहा मैं वहीं लगेगा। वो रोड के बीचों बीच था, वहाँ से पुलिस ने बीच से रोड बीच डाइवर्जन रास्ता बंद। चलिए, जब आप जा करके बैठेंगी तो बीच में भी होगा, ऐसा नहीं है। देखो, अगर जहाँ आप लगा रहे बैठेंगी, उसके नोटिस दे दिए, नोटिस दिया, आप अभी जब मैंने तक नहीं देखा। बैठोगे ना रोड आप पे, नहीं बैठोगे ना, तो जब तक वो बीचों बीच नहीं लग रहा है, आप बैठोगे। हम जब ही बैठेंगे भाई, आपके बैठने से तो हम बीचों बीच भी लगा देंगे। आप बैठोगे तभी तो, हमें तो सरकार के नियम मानने पड़ेंगे। जी अंकल जी हैं, हाँ जी पापा, आप आके बैठोगे एक तभी बेटी तो हम भी बीच में भी लगा देंगे। 9 साल की बच्ची। एक ही हमें बेटी पूरा थी। पूरा पता है, हमें एक एक बात दीपक का का वो बुझगा, मेरी दुश्मन ने बुझा दिया ना भाई मेरा दीपक। उसी दिन से हम बेटी आपके तो साथ आएगी नहीं आएगी ना मेरी बेटी, नहीं आएगी, लेकिन इंसाफ तो मिलना जरूरी है, इंसान ताकि मिलेगा। आने वाले समय में और बेटी के साथ ना हो। नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं होना चाहिए। तो ये अब आपकी आप जिम्मेदारी हिम्मत है, रखना। ये आपकी भी देखिए, जिम्मेदारी आवाज आप उठाएंगे, आप आवाज सहयोग उठाने में आप हमारा करेंगे, सहयोग सब तो कर साथ सकते हैं। आप इनका सहयोग करें। पहले दिन से मैं आपके साथ हूँ, आपके सर पे हाथ रखा था जिस दिन आप आए थाने से। 5:30 बजे थाना है। अच्छा ये बताओ, आपको पुलिस ने कितने घंटे बिठा करके रखा था? पूरी रात पूरे दिन बिठा करके रखा। हाँ, पहले दिन 5:30 बजे पीछे ला के छोड़े थे हम पुलिस ने। तो आपने पुलिस से ये नहीं पूछा रात में क्यों बिठाया? नरेश करो थे ना, मारे भी मेरे पति। मारे भी थे ये? हाँ, इसको मारे पुलिस वालों ने। और यहाँ पे नहीं, कोई नरेश करोतिया कोई यहाँ नरेश पे करो थे सागरपुर नाले पार बस्ती, हाँ जो हमारे से मोहल्ला का बैठ जाइए बताओ अच्छा कोई बात नहीं। बताओ। जैसे हमारे नरेश करोती हमारे मोहल्ला के हम वहाँ के भांजे नमाज हैं, हाँ तो वो भांजे नमाज लगे तो बिन के दमाज ने ये मारे थे मेरे पति, और मेरे को भी धमकी दे रहा। आप धमकियों से मत वो डरना। कह रहा कि 20,000 रुपये ले लेते, शमशा घाट में पहले ही आया था वो। अच्छा। पहले नंबर में शमशा घाट में आया था। अच्छा। तो बोला कि 20,000 रुपये लेके नहीं केस दबा दो, काढ़ो मत। कौन आया था? जे नरेश करोती आई, नरेश कोतिया कौन है? ये वाल्मीकि में थे ये जी। अच्छा। जे पंडित को हाँ और उसको बिन को देखिए, हम दोनों पिंडित हैं, या पिंडित हो लेकिन या आपको वाल्मीकि हो support या जाट करना हो है, या हो, किसी की गुर्जर बेटी हो, मेरी उनको नजरों फांसी में। होनी चाहिए। हाँ सी बस, फांसी मेरी होनी नजरों में तो किसी की बेटी हो, आपकी बेटी मेरी छोटी बहन, नहीं। आने वाला समय है। खाली करवा रही हो। चलिए मैं आपसे फिर आऊंगी। ये हाथ जोड़ की प्रार्थना भाई। नहीं आप मजबूती रखना बस। भाई साथ है। आप वहाँ जाके बैठो कि मेरी बेटी को इंसाफ दो। आप यहाँ बड़े बैठ जाओगे ना आप मेरे तो का बहन बड़े जी नहीं भैया होगी, मैं बता रहा हूँ। बाप भी हो, बड़े भैया भी। आज बाप नहीं होगा तो भैया खाते आएगा कहाँ जी। से आएगा? नहीं आएगा ना, चलो नहीं आएगा भाई। जब बाप नहीं होगा तो भैया खाते आएगा। भैया को बहन खाते आएगी, कहीं से नहीं। नहीं आएगी, और फिर बहन खाते आएगी, फिर भैया को बहू नहीं होगा तो बेटी खाते आएगी। और यहाँ पे सभी को पता पूरे देश में चल रहा, न्याय नहीं मिल रहा, ये एक अलग बात है, लेकिन लेके रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि लेने के नहीं है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ये पुरानी नागल जो है पीर बाबा जी के पास में इनका आंदोलन चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके इन्हें इंसाफ दिलावें। यहाँ पे इतनी भीड़ कर देवें, इतना जाम कर देवें, जब उस बेटी को इंसाफ मिले तो सारा सब कुछ ठीक हो जावे। और हमारे साथ में यहाँ के कुछ लोग हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे जो इन्होंने मुझे बताया। क्या पता मेरे से कुछ लोग जुड़े हुए ऐसे हैं कि मैं बोल दूं कि ऐसा नहीं ऐसा है। कुछ लोग बोलते हैं आकर के कमेंट करके, ये यहाँ के लोग हैं। बिरजू भाई पहले दिन से सपोर्ट कर रहे हैं आंदोलन को। ये पूनम सिंह जी एडवोकेट, हमारे भारद्वाज भाई पहलवान भी आए हुए हैं, भारद्वाज। और मैं आज यहाँ पर आई हुई हूँ सिर्फ इसलिए कि आप इस आंदोलन को इतना सहयोग करो कि ज़्यादा पहुँच सके। जैसे निर्भया को इंसाफ मिला, ऐसे इंसाफ मिल सके। अंकल जी ने बहुत अहम बात बताई है, तो पहली बात इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, जब पूरे देश में ये आवाज़ पहुँच सके कि हाँ, एक 7-8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और फिर बॉडी जला दी गई, छोटे छोटे से पैर उसके रह गए, उनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश करी जा रही है। पुलिस बता नहीं रही है कहाँ है कहाँ नहीं है। ये अंकल जी ने बहुत अहम बात बताई है। ये इस आंदोलन से काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं। पूनम जी, जैसे पूरे देश में चक्का जाम हो गया था जब 12 साल पहले निर्भया कांड हुआ था, और अब ये जो 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो गया है,
तो अब तक पूरे देश में ना ही चक्का जाम होने की स्थिति हुई है, सिर्फ यहीं तक ही गुंडों का राज हो रहा है, वही कोशिश मैं कर रही हूँ। सबसे आह्वान कर रही हूँ कि बेटी की बात है, देश की बेटी की है, हिटलर शाही है, यही हो रहा ना भैया। जो मनु स्मृति के लोग होते हैं वो ऐसी सोच रखते हैं कि वो महिला को इंसाफ ना मिले, बेटी को इंसाफ ना मिले। तो मेरी वही कोशिश है, वही हम सब की कोशिश है कि जैसे निर्भया को इंसाफ मिला हमारी गुड़िया को भी मिले। तो कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचती है? कानून व्यवस्था लचर है अभी? लाचार दोनों पैर ना दिखे, हमें तो ऐसी लग रही है। क्योंकि देखिए उन्नाव की बेटी यहाँ पे आई, क्या उसको इंसाफ मिला? हाथरस की बेटी जो है उसको क्या इंसाफ मिला? अब यहाँ की दिल्ली में लगा लो, हाथरस से उड़ के हवा यहाँ आ गई दिल्ली में, ठीक, क्या इंसाफ मिला? तो ऐसी कानून व्यवस्था को आप क्या कहोगे? हालांकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, तो मुख्यमंत्री जी आप बहुत धरना करते हो, केजरीवाल जी बहुत धरने आप करते हो, बहुत पंचायत करने आप यूपी में आ रहे हो। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप आकर के यहाँ सहयोग करें बहुत ज़्यादा, वरना मैं आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए बहुत जल्दी। अमित यादव से उनके स्टेटमेंट ये थे कि वकील साहब हम विक्टिम फैमिली का काउंसलिंग करा रहे थे, मुझे एक बताएं कि विक्टिम फैमिली की काउंसलिंग कब की जाती है? 18 घंटे तक विक्टिम फैमिली को पुलिस ने कस्टडी में रखा और एक थर्ड पर्सन, बाहर का सिविलियन पर्सन और विक्टिम फैमिली को पुलिस हिरासत में आके पीट रहा है। किसने अलाउ किया उसके लिए? और आज तक हमारी मांग थी, पुलिस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि हमारी बेटी को न्याय मिल जाएगा? हमें कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, हमें कोई भी। उस गुड़िया की मदर से भी मिलने नहीं, और उस गुड़िया की जो माँ है उससे भी हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है अभी तक, और 10 दिन हो गए आज तक हमें FIR कॉपी भी नहीं मिल पाई है। बस हम यही चाहते हैं, इस सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय दो बस। और हमें चाहे इस न्याय के लिए, सिर्फ न्याय के लिए पहले ही दिन से भाई बिरजू पहलवान पहले दिन से यहाँ लगे हुए हैं। बहुत सी इलीगल ताकतों ने उनको कमज़ोर करने की कोशिश की है, और आज हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि चाहे हमें कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, लेकिन हम हटेंगे नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए, एक गुड़िया नहीं, हमें आगे के लिए न्याय चाहिए, ताकि आरोपी एक हमारी बहन बेटी की तरफ देखने से भी पहले 50 बार सोचे कि क्या होगा। हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें फांसी बाजी कुछ नहीं है, लेकिन हमें न्याय चाहिए। हमें इस कानून में ये बदलाव चाहिए कि आगे एक पुनरावृत्ति क्यों होती है, बार बार गुड़िया, बार बार हाथरस की पीड़िता क्यों बन जाती हैं? इसका मतलब ये मनुवादी सोच आज भी लोग हावी है लोगों के ऊपर। ये है ही बे, ये तो है ही। वकील जी जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन हुआ है, ये सर ऑटोमेटिकली फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता कैसे? देखिए रुकिए भैया, एक मिनट बताता हूँ। मैं देखिए किसान का बेटा हूँ और मैं इंडिया टीम का कैप्टन रहा हूँ, अर्जुन अवार्डी हूँ, ठीक है। मैं जब देश से पाकिस्तान को हराने गया मुझे गर्व था, क्योंकि मेरे पीछे मेरी माँ का हाथ था, एक महिला की शक्ति थी जिन्होंने मेरे को हिंदुस्तान का कप्तान बनाया और भारत सरकार ने मुझे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। मैं गरीब किसान के घर पैदा होकर देश का नाम रोशन किया। अभी ओलंपिक आप लोगों ने देखा होगा कि पहले मेडल किसने लिया? महिला ने लिया। तो देश में सबसे पहले तो महिला ही मारी जाती है, हर तरीके से मारी जाती है, हर शोषण से मारी जाती है। वो बच्ची जब जन्म लेती है पहले अपने भाई को गोदी में खिलाती है, फिर ससुराल जाती है, फिर पति के डंडे खाती है, फिर बच्चे पैदा करती है, फिर बहुओं की गाली खाती है। अब ये वाल्मीकि समाज की बात नहीं है, उस भारत की बेटी की बात है जिन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलाया। वो रोती होगी आज जो ओलंपिक में मेडल लेके आई, और वो वाल्मीकि समाज जो MP आके कहता है कि ये वाल्मीकि समाज की बेटी है, वो डूब के मर जाना चाहिए उसने कि ये वाल्मीकि समाज वो है जो पूरे देश का गंद ढोता है। आज इंसान अपने लैट्रिन के हाथ नहीं धोता, वाल्मीकि सुबह उठता अपने बच्चों के लिए, ना खाना बनाता, हमारे रोड पे सफाई करता है, नालियों में जाता है। ये डूब के मर जाने वाली सरकार है, ये गुंडों का राज है। इन्होंने बेटी का दर्द नहीं पता, क्योंकि मोदी का कोई बेटी नहीं है, अमित शाह का कोई बेटी नहीं है। वो बेटी इस गरीब परिवार वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं है, वो ब्राह्मण परिवार की बेटी है, वो इस देश की बेटी है। जब पूनम पंडित यूपी से आकर यहाँ आंसू निकाल रही है, और ये पुलिस वाले, ये गुंडों की राज की सरकार है, ये नहीं उठाएगी सवाल, ना FIR कॉपी देगी। किसी केजरीवाल के 700 रुपये उसकी बेटी के अकाउंट से हो जाते हैं तो उसको जेल के भीतर कर जाते हैं। जब कांग्रेस सरकार थी, जब धरना प्रदर्शन सब हुआ, मुख्यमंत्री और सुरंग में शीला दीक्षित जी, उन्होंने दूसरे देश में उसको इलाज कराने के लिए भेजा। तो ये कहाँ पर है? अब केजरीवाल, किरण बेदी, अन्ना हजारे जो बिजनेस देता है, रामदेव कहाँ चले गए? ये बेटी नहीं। मैं सारे समाज को जो बजरंग तिल का झंडा उठाए बैठते हैं, जो राम का नारा देते हैं, उनको पता है रामायण किसने लिखी थी? वो वाल्मीकि ने लिखी थी। वो हिंदू है तो यहाँ पर आए,
और मुसलमान हैं तो अपने बजरंग दल, राम मंदिर ऐसे बनवाते रहें। उनके अंदर हिंदू धर्म की कोई भाषा नहीं होती, क्योंकि हिंदू धर्म की भाषा उसके अंदर होगी जो वाल्मीकि रामायण को पढ़ेगा। आप कहते हैं कि रावण बन जाए, रावण सीता को उठा के ले गया था, लेकिन उसको आंख उठाकर नहीं देखा कभी, उसको जंगल में रखा, वाटिका में रखा। तो आज रावण ही बन जाओ आप लोग। और आप लोग कहते हैं वाल्मीकि के डूब के मर जाना चाहिए। मैं पूरे समाज को अपील करता हूं कि पूरी दिल्ली में आप सफाई बंद कर दीजिए और इस घर के पास आकर आप लोग बैठिए और इस भारत की बेटी को इंसाफ दिलाइए। जय भारत। धन्यवाद। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना इसी नागल इलाके में हुई थी। अगर पुलिस प्रशासन का और कानून व्यवस्था का डर इन अपराधियों के मन में होता तो शायद गुड़िया सबके बीच में होती। आइए लोगों के विरोध प्रदर्शन जो कि यहाँ पे हो रहा है नागल इलाके में, उनसे जानते हैं कि उनकी आगे क्या मांग है पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था से। जय किशन जी जो कि यहाँ पे आए हैं नागल इलाके में 9 साल की बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए, आइए जानते हैं उनकी क्या मांग है सरकार से। नहीं, मैं तो आज 7-8 दिन से यहीं हूँ। जब से ये हादसा हुआ तभी से यहाँ हूँ। हज़ारों समाज के लोग भी हैं, हमारी जो कई नौजवानों की टीम भी यहाँ है। नंद किशोर है, दीपक है, कांगड़ा है, जसवीर पहलवान वगैरह हमारे, सुंदर भाई हैं, अनिल मित्तर है। मांग क्या है, हमारी समाज की भी मांग है। और जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, कांग्रेस की, राहुल गांधी की भी ये मांग है कि ये इतना बड़ा न्याय एक के बाद एक हाथरस, सहारनपुर और जो है दादरी, सिरसा दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। केजरीवाल जो कहता था कि मार्शल लॉ लगाऊंगा और निर्भया कांड होने पे इतना हंगामा किया था, ड्रामा किया था। स्वाति माल्या 15-15 दिन तक धरने पे बैठ गई। इतना बड़ा हादसा हो रहा है, इस दिन में इसके लिए एक दिन भी नहीं बैठी। केजरीवाल अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एलजी के राजनिवास के अंदर 10-10 दिन बैठ जाता है। यहाँ 4 दिन के बाद देखने आ रहा है। 10 लाख रुपए में दलितों की इज्जत को नीलाम करना चाहता है। और भारत सरकार, मोदी जी को तो आंख बंद है। मोदी जी सरकार को, चाहे किसानों का इशू हो, चाहे दलितों के साथ अन्याय हो, 2 साल की बच्ची को उसके साथ बलात्कार करके उसको जिंदा जला दिया गया। हाथरस जैसी ये दोबारा से ये हादसा दोहराया गया है। तो मेरी समाज, हमारे संगठन के लोग सब इस बात के खिलाफ है। जब तक उन लोगों को फांसी नहीं होगी और सरकार अपने गलतियों को एहसास नहीं करेगी, दोबारा ऐसी हरकतें सरकार बाज नहीं आई, तो समाज के लोग भी सड़क पर रहेंगे और कांग्रेस भी सड़क पर रहेगी। इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। किसान धरने से सुर्खियों में आई पूनम पंडित के दिल्ली कैंट में आते ही यहाँ पुलिस प्रशासन बौखला सा गया है। वो साथ ही पोस्टरबाजी भी की जा रही है। मैं अपने सहयोगी विमल जी से बोलूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई है। पूनम पंडित के आते ही उनको जैसे ही पता चला कि पूनम पंडित इस आंदोलन का हिस्सा बन गई हैं, तो उन्होंने लगातार यहाँ पे पुलिस प्रशासन सरकार द्वारा भेजा गया है। लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ रोकने की मांग कर रहा है कि इसे आप धरने का नाम ना देकर मजमे का नाम दे दिया गया है। ये एक शर्मनाक बात है कि सरकार द्वारा ये जो गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए जो धरना दिया जा रहा है लोगों द्वारा, वाल्मीकि समाज द्वारा और अन्य लोगों द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको ये मजमे का नाम दे रहे हैं। मेरे सहयोगी विमल चौहान के साथ LBTI न्यूज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। दोस्तों देखा आपने किस तरह से वो तमाम बातें सामने आ रही हैं, परिवार की तरफ से किस तरह से, पीड़ित परिवार की तरफ से वो बातें सामने आ रही हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI न्यूज़ 9 में। धन्यवाद।